हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल 24, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 125 को याद करने की ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी। आज की इस ट्रिक में हम थोड़ी सी एक कहानी को लेकर चलेंगे। ठीक है, छोटी सी कहानी रहेगी, तो आप उस कहानी के माध्यम से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं आजकल, उन सभी को 24-24 घंटे काम कराया जाता है। तो ये गलत बात है। छोटे बच्चे जो होते हैं 14 साल से कम उम्र के, बेचारा उनको 24-24 घंटे काम कराया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो यही जो काम कराया जाता है, बच्चों को काम कराया जाता है ये, और 24-24 घंटे, यही अपना आर्टिकल 24 जो है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 24 यही बोलता है कि 14 साल से कम बच्चों जो उम्र के बच्चे हैं, उनको कारखानों किसी अन्य जोखिम भरे काम पे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 24 बताता है। अब हुआ क्या कि ये छोटा बच्चा काम कराया जा रहा है, इससे प्रेशराइज करके इसको काम कराया जा रहा है। बेचारा बच्चा बचे तो कैसे बचे? तो ये या तो एक ही काम कर सकता है, ये जो देश में कोर्ट बनी हुई है, उस कोर्ट में जाएगा, वहां पे जाके और उससे न्याय मांगेगा कि भैया मुझसे काम क्यों कराया जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये बच्चा जो है, ये कहाँ गया, आप देखिए इसको अब। तो दोस्तों, वो जो बच्चा है, वो देश की एक नंबर की कोर्ट के पास गया। एक नंबर की कोर्ट तो अपने को पता ही है कौन सी है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, उसके पास गया और उसने बोला कि मेरे पे जो ये प्रेशराइज करके काम कराया जाता है, इसको बंद करा जाए। तो ठीक है भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम बंद करा देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद करवा दिया। तो दोस्तों हुआ क्या, अब थोड़ा सा लॉजिकली समझिएगा। दोस्तों, जो आर्टिकल 24 था, वो बच्चा कहाँ पर गया? वो गया देश की एक नंबर की कोर्ट के पास गया। दोस्तों कहाँ गया? एक नंबर की कोर्ट। तो क्या बन गया ये? 124। दोस्तों 124 ही आर्टिकल है जो बताता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। मतलब याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिस आर्टिकल में बोला गया है वो है 124। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। ठीक है। स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 दिल्ली में हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। स्टार्टिंग में जो जजों की संख्या थी वो 7+1 थी, 8 थी। अब जो है वो 30+1 31 है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अब आर्टिकल 125 जो है दोस्तों, कौन सा आर्टिकल? 125। अब ये 125 क्या बोलता है? इसी से रिलेटेड है कि जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? वो करेगा देश का सबसे बड़ा आदमी। कौन है? ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति करेगा। तो ये दो आर्टिकल थे, 124 और 125, जो कि इससे रिलेटेड थे। एक वेरी आईएमपी पॉइंट बताता हूँ दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। पहली महिला न्यायाधीश जो थी, वो कौन थी? याद रखिएगा, फातिमा बीवी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन थी? फातिमा बीवी। तो ये अपने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल अपने हैं, हमने उसको डिस्कस करा। इससे रिलेटेड आर्टिकल 24 को भी डिस्कस करा, जो पूछा ही जाता है। तो ये वेरी आईएमपी आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आते हैं इनसे। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में इन आर्टिकल को कवर करा है। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी डिफिकल्ट होता है आर्टिकल को याद रखना। अपने को इस ऐसी कुछ लिंक सेट करके ही आर्टिकल को याद अपन कर सकते हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।